हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी का कुछ भी कोई भी तरीका। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं ना कि दिल्ली की सड़कें हमने A1 क्लास बना दी, स्कूल A1 क्लास बना दिया, हॉस्पिटल बढ़िया बना दिया, तो आपको महसूस नहीं हो रहा? हमें महसूस हो रहा है, आपको भी तो महसूस होना चाहिए। देख नहीं रही है कितनी अच्छी सफाई है, कितना कुछ है। यहाँ पे कोटली में आप आगे आप ही खुद देखिए कि यहाँ पे झाड़ू लगती है, कहाँ पे क्या होता है, उनका झाड़ू चुननी भी है और फिर झाड़ू लगती कहाँ है, ये समझ में नहीं आता। मैडम ये आपका मुख्यालय है, पीछे पीछे ही आपका मुख्यालय, उसके सामने ही कूड़ा पड़ा है और एमसीडी इन्हीं के पास है और बता रहे हैं हमने दिल्ली चमका दी। कैसे चमका दी? जब तुमने अपना घर साफ नहीं करा। पहले अपना घर साफ कर लो फिर दिल्ली चमका लेना। एक बात और मैडम, मुझे सबसे पहली बात ये देखनी है, केजरीवाल आए थे जब ये कह रहे थे थोड़ा सा भी वो कुछ होगा तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके ऊपर इतना ब्लेम लगा और जेल से अपना सरकार चलाते रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनका शीश महल आज सब लोग देख रहे हैं कितना अच्छा बना हुआ है। हमारे योगी और मोदी को के ऊपर बता दें कि इनके शीश महल कहाँ पे बने हुए हैं। वो कह रहे थे पूरी सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, जितने कहीं पे भी दिखा दें मोदी और हमारी योगी के कहाँ पे शीश महल बने हुए हैं। तुम तो आए थे इसके लिए, करप्शन के लड़ने के लिए। एक समय ऐसा था कि आप कांग्रेस से लड़ रहे थे, कांग्रेस की बुराई कर रहे थे, आज कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। गुंडा राज था सपा का, वहाँ पे भी आपका गठबंधन दिखाई दे रहा है, सभी जगह दिखाई, जो भी इंडिया में वो है उन तो ये सब क्या समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार कहते हैं खुद को। अब केजरीवाल कैसे ईमानदार हैं वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे। सबसे भ्रष्ट आदमी तो हमें केजरीवाल ही दिखाई दे रहे हैं। मालीवाल अब उसको ही पिटवा दिया बेचारा। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी सांसद पिट रही है और तुम भीतर अंदर बैठे हुए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो तुम। अच्छा, जिस तरीके से एक महिला सांसद के साथ ये बदसलूकी हुई है, उसके बाद आपको लगता है दिल्ली में आम महिलाओं के साथ क्या स्थिति होगी? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई महिला सुरक्षित नहीं रह सकती। जब उनका सांसद सुरक्षित नहीं कर पाए, अपनी सांसद को सुरक्षा नहीं दे पाए, तो आम महिला को क्या सुरक्षा देंगे? लेकिन वो तो कह रही है बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की कहाँ से? तुम्हारा सांसद है और बीजेपी की कहाँ से वो हो गई? तुम्हारा सांसद कहीं पे बिगड़ा होगा, बीजेपी से मान भी लो, बीजेपी से मिल लिए तो कहीं पे तुमसे असंतुष्ट थी, तभी तो बीजेपी से मिली। असंतुष्ट क्यों थी इस बात में भी तो सोचना चाहिए, केजरीवाल को सोचना चाहिए और आम आदमी पार्टी के हर किसी नेता को सोचना चाहिए वो असंतुष्ट हुई क्यों। क्या नाम है आपका? हर्षित सिंह नेगी। कहाँ से? मैं यहीं से हूँ। क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से तो बीजेपी के ही लग रहे हैं चांसेस। आम आदमी पार्टी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है इस बार, क्योंकि लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं कुलदीप कुमार, क्या उन्होंने बढ़िया काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको उम्मीद नहीं है? खुद ही देख लीजिए अग्रवाल की सड़क में यहाँ पे हर बार 10-20 मिनट का जाम लगता है, क्योंकि यह सड़क अभी तक ठीक नहीं कराई गई। आगे की भी सड़क अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने तभी ठीक कराई, उससे पहले वो ठीक नहीं थी। यहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिए, वहाँ पे कम से कम 15-20 गड्ढे तो हैं और गाड़ी तो वहाँ से चलाई नहीं जाती बिल्कुल भी, आगे से जाना पड़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं सड़कें एकदम बढ़िया कर दी, स्कूल बहुत बढ़िया कर दिया, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। कहने के लिए तो वो कुछ भी कहते हैं, पर है तो सच्चाई देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, चले जाइए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और सच्ची है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी एक बढ़िया लीडर हो सकते हैं? हो तो सकते हैं, पर वो अभी तक उन्होंने वो अपने आप को उसका कांग्रेस का प्रेसिडेंट पहले थे, पर अभी तक उन्होंने कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक उठाई नहीं, ना ही वो किसी कहीं के चीफ मिनिस्टर पर हैं जिससे वो प्रूफ कर सके कि मैं योग्य हूँ बड़ी पोस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है राहुल गांधी ने यात्रा की है, यही उनकी सफलता है। तो मैं भी कर लूंगा यात्रा, मैं भी 4000 किलोमीटर चल लूंगा। इसमें बड़ा काम थोड़ी क्या कुछ, बस भीड़ को इकट्ठा किया है। उन्हें लग रहा था कि उनकी पार्टी टूट रही है, तो भीड़ को जोड़ने के लिए उन्होंने ये कोशिश अच्छी करी, पर सफल नहीं रहेगी इस बार। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से? यही दिल्ली से। किसे जिता रहे हैं इस बार? बीजेपी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? आम आदमी पार्टी को तो मैं इस बेस से वोट नहीं देना चाहता, क्योंकि आज से कुछ साल पहले केजरीवाल ने बोला था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कैसी भी सिचुएशन आ जाए कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूँगा। आज वही कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, उसके साथ गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। फर्स्ट रीज़न तो मेरा ये होता है कि केजरीवाल को ना वोट देने का, और दूसरी चीज़ मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ने यहाँ के लोकल लोग के लिए कुछ काम करा है। जैसे कि जिनके अपने घर है, मान सकता हूँ उनके लिए बिजली पानी फ्री है, लेकिन जो किराएदार रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की ना बिजली की। और रही कांग्रेस की बात, तो वो तो हर बात से पलट जाती है। अभी कुछ समय पहले राहुल ने बोला था कि हम जो है एक झटके में गरीबी हटा देंगे। फिर जब उनका दूसरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें कहते हैं ये कोई नहीं कह रहा कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे। जब उनकी सरकार आने से पहले ही वो अपनी बातों से पलट रहे हैं, तो फिर फ्यूचर तो सब कुछ जान ही सकते हैं कैसा होगा। क्या नाम है आपका? हरीश। कहाँ से हैं?
नहीं मयूरिया बस्ती। यहीं से लोकल कोंडली। जी ये बताइए आम आदमी पार्टी के विधायक है कुलदीप कुमार कैसा काम कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम के अलावा और कोई काम भी करती है। उनके पास सिर्फ ब्लेम गेम होता है कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने काम नहीं करने दिया, उसने कुछ ये नहीं करा, वो नहीं करा, कुछ कोई काम में। आप देखिए ये बीच वाली रोड देखिए, अग्रवाल बीकानेर से आगे को देखिए, कितना इसमें काम हो रहा है। सारा कीचड़ कीचड़ भरा हुआ, एक नाला खुल जाता है तो वहाँ पानी पानी, सारा रोड ख़राब हो जाती है। आगे कुंडली वाला देखिए, जहाँ संडे बाज़ार लगता है वहाँ सारी गंदगी फैली पड़ी है। अगर काम होता तो यहीं पर उनका ऑफिस है, ये रेड फॉक्स के पास उनका ऑफिस है, और उसके बाद ये हालत है। लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हमने इतना बढ़िया दिल्ली में काम किया है कि बीजेपी हमसे हमारे काम के बल पे चुनाव नहीं जीत सकती, जिसकी वजह से वो हमारे नेताओं को जेल भिजवा रही है। अब नेता उनके अगर घोटाले करेंगे तो जेल ही जाएंगे। नेता अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, अगर वो गलत करता है तो उसको जेल ही जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ब्लेम गेम करते हैं। कोई भी चीज़ होगा कि मोदी हमें ये नहीं करने दें, एलजी हमें ये नहीं करते। एलजी को विधानसभा में खड़े होकर वो एलजी को गाली देते हैं। एलजी क्या होता है, कौन एलजी होता है, एलजी क्या है, ये है वो। जब सुशील शिंदे गृह मंत्री थे कांग्रेस सरकार, तब उन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया था 26 जनवरी को, और उस समय उन्होंने बोला था कि सुशील शिंदे कौन होता है, वो क्या होता है। भाई देश का गृह मंत्री है वो, और आप कह रहे हो कि वो क्या होता है, मैं हूँ यहाँ का राजा मैं हूँ। तो इस तरह की उनकी भावनाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल में कोई भी ऐसी वो है कि उसको वोट देना चाहिए या उसका पक्ष लेना चाहिए, मुझे नहीं। आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस का कोई फायदा होगा, बीजेपी के नुकसान होगा कुछ? नहीं, इंडिया अलायंस का मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सब अपना मन पहले ही बना चुके होते हैं, और अगर कोई नया इस तरह से करता है, वो अपना नया मन बनाता भी है, तो उसे लगता है कि फलानी चीज़ ये हो रही है, वो उसे अट्रैक्ट कर पा रही है। अगर वो अट्रैक्ट कर ही नहीं पाती है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इधर दिल्ली में केजरीवाल और वो एक हो गए, कांग्रेस एक हो गए, पंजाब में केजरीवाल कह रहा मैं अकेले लड़ूंगा, बंगाल में दीदी कहती हैं कि नहीं यहाँ कोई मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। तो कहाँ अलायंस रहा, वो एक कहने का है कि जनता को भ्रमित करने के लिए उनका अलायंस है, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? एमपी सिंह। कहाँ से हैं? दिल्ली से। ये बताइए आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? उनके विधायक यहीं से हैं कुलदीप कुमार। नहीं, ठीक काम नहीं कर रही है। अब जो है, जो बीजेपी है वो उनसे बहुत अच्छा काम कर रही है, करेगी आगे आके। मोदी जी का कोई ऑप्शन नहीं है, ही इज द बेस्ट। ऑप्शन ही नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन पूरा इंडिया अलायंस एक साथ है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 की 7 सीटें दिल्ली से बीजेपी जीतेगी 100%। 400 पार 422 और 50 के बीच में सीटें आएंगी, कंफर्म है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि बीजेपी और मोदी जो है वो केजरीवाल से डरते हैं। कोई किसी से नहीं डरता है, मोदी है, मोदी जो शेर है, वो किसी से डरते नहीं है, डराते हैं वो। ठीक है, जो चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट हैं, वो डरते हैं, और कोई नहीं डरता किसी से। तो मोदी जी से ये लोग डरते हैं, ये नहीं डरते किसी से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से केवल 1 सीट बीजेपी जीतेगी, क्योंटो। 80 में से 80 सीटें जीतेंगी, उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेंगी। रायबरेली और अमेठी भी जाएगी, अमेठी तो थी, रायबरेली भी जाएगी, और ये कंफर्म है। झूठे वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, मतलब एक दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। खाली केजरीवाल मुख्यमंत्री है, उन पे इतनी सिक्योरिटी है, उनके पास आदमी कैसे जाके उन्हें मार देगा, ये सोचने वाली बात है। आम आदमी उनके पास पहुंच भी नहीं पाएगा, तो कैसे मार देगा। तो ये तो मतलब एक दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत बयानबाजी करते हैं, कि साजिश बयान दे के हाईलाइट होना चाहते हैं कि हमें मारना चाहते हैं। ये उन्हें खुद पता होना चाहिए कि जब मैं मुख्यमंत्री हूँ, इतनी सिक्योरिटी है, एक आम आदमी का मतलब ही नहीं बनता मुख्यमंत्री के पास छूने का, वो तो आम आदमी दूर ही रहेगा, कैसे मार देगा। तो बस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेश। कहाँ से हैं? यही दिल्ली से ही है। दिल्ली से किसे जिता रहे हैं? मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। क्यों? गवंडिया गठबंधन टुकड़े गोड़े गेंगू किसी हालत में दिल्ली के 2 साइन नहीं करेंगे, उनका तो मोए मोए है।